अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हमाद हसन है। मैं डेंटल सर्जन हूँ। आई हैव डन BDS फ्रॉम CMH मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। इसके अलावा मैं MPhil की ट्रेनिंग कर चुका हूँ पूरी अपनी फ्रॉम पंजाब डेंटल हॉस्पिटल। शाम में मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। इन द डे टाइम आई हैव बिन टीचिंग इन पंजाब डेंटल, और इसके अलावा मैं अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज में भी टीच कर चुका हूँ। द एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो कि मेरा स्पेशल है वो है इम्प्लांटोलॉजी एंड रूट कैनाल्स। जी, आज हम जिन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वो है जी दांतों में कीड़ा कैसे लगता है, डेंटल केरीज जिसको कहते हैं। नंबर 2 हम बात करेंगे गम्स डिजीज़ के बारे में जो कि मसूड़ों की तकलीफ़ होती हैं। और तीसरा हम बात करेंगे कि वाई डेंटल ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली क्यों हमें पड़ता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि दांतों में कीड़ा कैसे लगता है। दांतों में कीड़ा इस तरह लगता है कि खाना खाने के बाद जब हम खाना साफ़ नहीं करते, दांतों से ब्रश नहीं करते, तो वो खाना वहीं पड़ा रहता है और उसके बाद आके जो आपके मुंह में बैक्टीरिया या जरासीम होते हैं वो उस खाने को डाइजेस्ट करने लग जाते हैं और इसके रिज़ल्ट में वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो जो एसिड या तेज़ाब प्रोड्यूस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे दांतों को डैमेज करना शुरू कर देता है और इसकी वजह से दांतों में कीड़ा लग जाता है। ये अमल जो है दांतों में कीड़ा लगने का, ये बाज़ औक़ात बहुत तेज़ भी होता है, अमूमन कुछ महीनों में भी हो सकता है और बाज़ औक़ात इसको कुछ सालों भी लगते हैं। तो इसको रोकने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप रेगुलरली ब्रश करें दिन में 2 दफ़ा, और उसके अलावा एक रेगुलर विज़िट रखें डेंटिस्ट के पास अपने, ताकि वो इन चीज़ों को देखता रहे। यही कीड़ा जब आहिस्ता आहिस्ता दांत को डैमेज करता करता दांत के लिविंग पोर्शन यानी दांत के पल्प के पास चला जाता है तो फिर तकलीफ़ देना शुरू कर देता है। और अगर एक दफ़ा इसका पल्प इन्वॉल्व हो जाए तो उसके बाद दांत को रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि कॉस्टली और काफ़ी महंगा प्रोसीजर है। और इसी तरह अगर आप फिर रूट कैनाल नहीं करवाते तो उसके बाद दांत अल्टीमेटली लूज़ हो जाता है और दांत निकालना पड़ता है। इन सब को प्रिवेंट करने का या रोकने का तरीका ये है कि नंबर 1 आप बाकायदगी से ब्रश करें। नंबर 2 आप मीठा खाने से परहेज़ करें। नंबर 3 ख़ास तौर पे बच्चे हैं तो उनको बॉटल फीडिंग से और दूध में चीनी डाल के मत पिलाएं। अगर पिलाते भी हैं या कोई मीठी चीज़ खिलाते भी हैं तो उसके बाद कॉटन से या ब्रश से उसको साफ़ कर दें। कॉटन हम अमूमन यूज़ करते हैं उन बच्चों के लिए जिनके दांत अभी नए आए होते हैं या दांत बिल्कुल नए आए होते हैं, और जो जिनके दांत मौजूद हैं उनके लिए हम ब्रशिंग आप एज़ सुन एज़ जैसे ही दांत निकलें आप बच्चों में स्टार्ट कर दिया करें। बड़ों के लिए भी यही तदबीर है कि वो ब्रश करें, फ्लॉस करें और रेगुलर अपने डेंटिस्ट को चेकअप करवाएं, क्योंकि अगर आप रेगुलर चेकअप करवाएंगे तो आप किसी भी मौके पर इन चीज़ों को रोक सकते हैं। और अगर फ़र्ज़ करें आपका फिलिंग पे ही आपकी जो है दांत बच जाता है और रूट कैनाल तक नौबत नहीं आती, तो ना सिर्फ आपकी कॉस्ट बच जाती है बल्कि आपका दांत भी सेव हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज वो है मसूड़ों की तकलीफ़ यानी कि गम डिजीज़। इसको हम इंग्लिश में जिंजवाइटिस भी कहते हैं, और अगर ये बहुत ज़्यादा सवियर हो जाए तो इसको पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं, जिसके अंदर अमूमन दांत लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। इसकी जो अलामात हैं वो ये है कि दांतों से खून आता है, मसूड़ों में स्वेलिंग होती है, मसूड़े लाल रंग के हो जाते हैं और अमूमन हल्का सा ब्रश करने पे भी आपको इनमें खून आना शुरू हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए और इसको प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको स्केलिंग करवानी है यानी दांतों की क्लीनिंग करवाना लाजमी है। और WHO का क्राइटेरिया भी यही कहता है कि हर पेशेंट को कम से कम साल में 2 मरतबा दांतों की स्केलिंग ज़रूर करवानी चाहिए। इसके अलावा हम इसमें जो ब्रश है उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करें, 2 मिनट लगा के ब्रश करें, और माउथ वॉश वगैरह का इस्तेमाल करने से हम इन बीमारियों पे थोड़ा बहुत काबू पा सकते हैं। लेकिन जो भी गम्स डिजीज़ हो, बेसिक तरीका यही है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और उससे ओपिनियन लें, और कम से कम साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा स्केलिंग ज़रूर करवाएं। एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मरीज़ पूछते हैं वो ये है कि एक दफ़ा दांत ज़ाया हो गया, हमारा दांत निकल गया, तो अब हम उसको किस तरह रिप्लेस कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो उसमें सबसे पहली ऑप्शन तो यही है कि 3 ऑप्शन हम देते हैं। पहली यही है कि हम रिमूवेबल डेंचर की तरफ जाते हैं, उतरने चढ़ने वाले दांत। जो सेकंड ऑप्शन है वो ब्रिज का ऑप्शन है, और तीसरी ऑप्शन जो है वो इम्प्लांट का है। ब्रिज में अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ, जिस तरह एक ब्रिज हम या पुल होता है जो 2 जगहों से सहारा लेते हैं, इसी तरह जो दांत होता है हम 2 नॉर्मल दांतों से जो कि बिल्कुल उस खाली जगह के साथ होते हैं उनसे हम सपोर्ट लेते हैं और सेंटर में एक नकली दांत लगा देते हैं, जिस तरह एक ब्रिज 2 जगहों से सपोर्ट लेता है। तो इस प्रोसेस को हम ब्रिज करते हैं। उतरने चढ़ने वाले दांतों में ये होता है कि जो जगह जहाँ पे दांत नहीं है सिर्फ वो जगह रिप्लेस करते हैं, लेकिन ब्रिज के अंदर हमें 2 नॉर्मल जो दांत होते हैं उनको भी साथ ग्राइंड करना पड़ता है एक दांत को बचाने के लिए। तो ये बाज़ औक़ात कॉस्ट इफ़ेक्टिव तो होता है, लेकिन साथ आपके 2 दांत जो कि बिल्कुल वाइटल होते हैं और नॉर्मल होते हैं उनको भी डैमेज कर देता है। तो तीसरा ऑप्शन जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है इम्प्लांट का।
इम्प्लांट में ये करते हैं कि जिस तरह हम दांत निकालते हैं उसी तरह हम एक दांत जिस तरह स्क्रू इन कर देते हैं जबड़े के अंदर, जैसे दांत निकलता है वैसे ही उस हड्डी के अंदर हम एक नकली दांत लगा देते हैं। उसको कुछ अर्सा तक हम वहीं पे रखते हैं ताकि वो हड्डी के साथ अपनी पकड़ मजबूत कर ले, और वंस उसकी पकड़ बन जाती है तो फिर हम उसके ऊपर नकली दांत लगा देते हैं। इसको इम्प्लांट कहते हैं। ये सबसे अच्छा ऑप्शन ये है, इसलिए है कि इसके आसपास के 2 दांत इस प्रोसीजर के दरमियान डैमेज नहीं होते, जो कि ब्रिज के अंदर डैमेज होते हैं। तो अगर कोई पेशेंट आता है तो हम उनको यही कहते हैं कि अगर आपकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है तो आप इम्प्लांट लगवाएं। अगर आपकी कॉस्ट या अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता तो फिर आप रिमूवेबल डेंचर की तरफ जाएं और आखिर में ब्रिज की तरफ जाएं, क्योंकि ब्रिज लास्ट ऑप्शन इसलिए है क्योंकि हम उसके अंदर कुछ दांतों को बचाने के लिए जो नॉर्मल दांत होते हैं, जो उस दांत के आसपास होते हैं, जिनसे हमने सहारा लेना होता है, उनको भी डैमेज करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये कि कॉस्ट इतनी ज़्यादा क्यों होती है डेंटल ट्रीटमेंट्स की। इसके अंदर 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह कीड़ा लगता है, उसके बाद वो दांत को डैमेज करता है, दांत के लिविंग पोर्शन तक जाता है, उसको डैमेज करता है और बात रूट कैनाल तक आ जाती है। अगर हम इस प्रोसेस को स्टॉप कर दें वहीं पे जहाँ पे फिलिंग थी, और अगर आप डेंटिस्ट के पास रेगुलर चेकअप करने के लिए जाएँ और वो फिलिंग पे ही उस दांत का जो मसला है वो उसको पकड़ ले और वहीं पर रिजॉल्व कर दे तो इशू उधर ही रिजॉल्व हो जाएगा, आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। जितना पेशेंट निगलेक्ट करता जाता है, जितना हम इसको अपनी डेंटल ट्रीटमेंट को, अपनी डेंटल डिजीज़ को निगलेक्ट करते हैं, उतना फिर हमें एंड में जाके कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। रूट कैनाल की कॉस्ट फिलिंग की कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा है। इसी तरह जो दांत आपने डेंचर लगवाते हैं, ब्रिज लगवाते हैं या इम्प्लांट लगवाते हैं, इसकी कॉस्ट भी रूट कैनाल से कई गुना ज़्यादा है। तो जितना आप डिले करते हैं, जितना आपका दांत डैमेज होता है और आप उस पर तवज्जो नहीं देते, उतना ज़्यादा आपको एंड में ये कॉस्टली पड़ता है। तो अगर आपने डेंटल कॉस्ट के हवाले से जो लोग परेशान हैं, उनको चाहिए कि वो अपने रेगुलर डेंटल चेकअप करवाएं, अपने डेंटिस्ट के पास जाएं, कम से कम साल में 2 दफ़ा उसको अपने दांतों का चेकअप ज़रूर करवाएं, ताकि वो छोटे मोटे ऐसे मसाइल जो कि शुरू में ही हल हो सकते हैं उनको उसी वक्त रिजॉल्व कर दें और मसला ज़्यादा बिगड़े मत। जी, और लास्ट पॉइंट जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है क्वैकरी के ऊपर, यानी कि अताई डॉक्टर्स के ऊपर, और हम इनसे कैसे बच सकते हैं या इनको कैसे हम जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसका सबसे ज़्यादा जो आसान तरीका है वो ये है कि जब भी आप किसी डेंटिस्ट के पास जाएं या डेंटल क्लिनिक पे जाएं तो वहाँ पे उसकी PMDC की रजिस्ट्रेशन ज़रूर देख लें। हमारे पास बहुत से मरीज़ आते हैं जो कि इन्हीं अताई डॉक्टर्स के हाथों हॉरिबल ट्रीटमेंट्स करवा के आते हैं और बाद में वो इसी बात पे पछता रहे होते हैं कि वो क्यों गए वहाँ पे। तो इसका तरीका यही है कि आप सबसे पहले एक तो नज़र रखें, जब भी किसी डेंटिस्ट के पास जाएँ या डेंटल सर्जन के पास जाएँ तो आप बिल्कुल उससे उसकी डिग्री के बारे में पूछ सकते हैं। हर डेंटल क्लिनिक के ऊपर PMDC की रजिस्ट्रेशन लटकी हुई होती है और वहाँ पे और उसका होना ज़रूरी है। अगर वो वहाँ पे है तो इसका मतलब है कि वो डेंटल सर्जन को अलाउ किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और हायर बॉडीज़ की तरफ से कि वो प्रैक्टिस कर सकता है। अगर आप ये चीज़ देख लेंगे तो आप ये मेल प्रैक्टिस से बच सकते हैं। और अगर आपको किसी किस्म का दांतों का मसला है या दांतों का ट्रीटमेंट है या कोई मिसकंसेप्शन है या आप दांतों के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या उसकी ट्रीटमेंट के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरी इंस्टा केयर प्रोफाइल के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।